नहीं मिली और ऊपर से तू मुझे अपने साथ लेकर आई है। क्या मुझे कोई काम है यहाँ? ओफो ते, तू कितना ज्यादा बोलती है। अब जल्दी से आ मेरे साथ, हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। ऐसी जगह में तू एंजॉय करती होगी, मैं नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लगता है। जिमिना प्लीज, मैं अभी भी बोल रही हूँ, तू चली जा। मैं नहीं जाती हूँ, मुझे घर जाना है। तुझे लगता है मैं तुझे यहाँ तक लाके घर जाने दूंगी? ओफो जिमिना, चल मेरे साथ, नौटंकी बंद कर। हाय बेबी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। ओते, कैसी हो? बहुत दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई क्या? तुम्हें घर मिला? अभी कहाँ, अभी तक मुझे घर नहीं मिला। मैं अभी भी जिमिन के साथ ही रह रही हूँ। इसमें इतना सैड होने की क्या बात है? तुझे जॉब तो मिल ही गई है, अब घर भी मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिला तो तू मेरे साथ रह लेना। थैंक यू सो मच जिमिना, तूने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। अपना थैंक यू तो अपने पास रख और ये टॉपिक को छोड़। चल हम मस्ती करने आए हैं तो चल मस्ती करते हैं। अरे जिमिना नहीं, मुझे नहीं डांस करना है, तू कर। अरे चल यार। मिस्टर पार्क, आपको कोई और जगह नहीं मिली मीटिंग के लिए? इतनी नॉइजी प्लेस में कौन मीटिंग करता है? सर वो मुझे लगा था आपको अच्छा लगेगा। मुझे ऐसी जगह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो ये है हमारी स्टोरी के हीरो मिस्टर जियांग जंगकुक, जो कि है एक रूड बिजनेसमैन। और जिन दोनों लड़की को आपने स्टार्टिंग में देखा, उनमें से ये है किम तेयंग, हमारी स्टोरी की हीरोइन, और ये है तेयंग की दोस्त यानी कि जिमिन। Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. सर इस प्रोजेक्ट में अगर हम ऐसे काम करेंगे तो कैसा होगा? सर आप सुन रहे हैं ना? कीप क्वाइट। थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे ऐसी जगह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अब इनको देख के लग रहा है कि उस लड़की को आंखों से ही खा जाएंगे। ये तो एक नंबर के ठरकी इंसान निकले। ऐसा भी क्या है उसमें जो मेरी नजर ही नहीं हट रही है? सर। हाँ क्या है, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर मैं आपसे कब से बात करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट आप तो सुन ही नहीं रहे हैं। मैं कैसे सुनूंगा? यहाँ इतनी आवाज है, गाने चल रहे हैं। तुमने इतनी स्टूपिड सी जगह चूज करी मीटिंग के लिए। एक नंबर के झूठे हैं। हाँ मैं तो थक गई। तू यहाँ बैठ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ ठीक है, जा। यहीं पे रहना और अपना ध्यान रखना, मैं अभी आऊंगी। हाँ बाबा जा, मैं यही हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। ओह हेलो प्रीटी गर्ल, तुम्हारा नाम मैं जान सकता हूँ क्या? नहीं जान सकते हो, यहाँ से दफा हो जाओ। तुम जैसों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? नाम भी नहीं बताओगी? नहीं, जाओ यहाँ से। आई लाइक इट। आज रात को तुम ही होगी मेरी बेड पार्टनर। यू ब्लडी बास्टर्ड, जाओ यहाँ से। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। मेरे साथ रूड बिहेव करके तुमने अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। फिर वो लड़का एक जूस के ग्लास में कुछ मिक्स करके एक वेटर को बोलता है ते को देने के लिए। मैम ये लीजिए। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं ये सब नहीं पीती हूँ। बट मैम ये सिर्फ एक जूस है, इसमें कुछ अल्कोहल नहीं है। अच्छा ठीक है दीजिए। फिर ते भी उस जूस को पी लेती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। उसे पीने के कुछ देर बाद ते को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। ते को बहुत ज्यादा गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। इतनी देर से जंगकुक भी ते को नोटिस कर रहा था। हे आर यू ओके? हाँ तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने की हालत में अभी तुम मुझे नहीं लग रही हो। हाँ तुमने सही कहा, मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है। जब से वो जूस मैंने पिया ऐसे सर घूम रहा है और बॉडी मेरी गर्म हो रही है। आई डोंट नो क्यों।
ये तो होना ही था। मुझे लगता है उस लड़के ने तुम्हें ड्रग दे दिया है। क्या क्या कहा तुमने? ड्रग? तुम मजाक कर रहे हो ना? उठो और मेरे साथ चलो, वरना तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। मुझे पहले वॉशरूम जाना है, मुझे उल्टी आ रही है। डैम इट। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। A few moments later. हो गया। तुमने क्या अपने आप को फ्रेश किया? हाँ, मैं अच्छे से फ्रेश होके आई हूँ। हे सुनो, तुम एक काम करो, तुम मुझे किसी कमरे में छोड़ दो, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। यहाँ तुम्हें मैं कहाँ छोड़ूं? अच्छा चलो मेरे साथ, एक कमरे में मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, फिर सुबह तुम अपने घर चली जाना। हाँ ठीक है। फिर जंगकुक सोचता है कि देखो किसी कमरे में वो छोड़ देगा और किसी को बोलेगा कि उसके फैमिली में इन्फॉर्म करके उसे घर पहुंचा दे। यहाँ चुपचाप सो जाओ, मैं किसी लड़की स्टाफ को भेजता हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। प्लीज कहीं मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हे मुझे छोड़ो। नो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरी बॉडी को तुम्हारी जरूरत है, मेरी फुल बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। अगर इस वक्त किसी ने मेरे साथ वो सब नहीं किया ना तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज देखो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारी हालत खराब हो रही है तो तुम एक काम करो, जाकर शावर ले लो, फिर बेटर फील होगा। नहीं, किसी शावर से मैं ठीक नहीं हो सकती। तुम एक काम करो, अगर तुम नहीं कर सकते तो किसी और लड़के को यहाँ भेज दो, वो शायद मेरी बेचैनी को कम कर सकता है। प्लीज। तुम क्या कोई सामान हो जो मैं यूज नहीं करूँगा तो मैं किसी और को बोलूँगा यूज करने के लिए? तुम अपने होश में नहीं हो, इसलिए ये सब बोल रही हो। जब तुम होश में आओगी और तुम्हें ये सब याद आएगा तो तुम रिग्रेट करोगी। अभी मुझे इतना कुछ नहीं सोचना है क्योंकि अभी मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। So I need help right now. Are you sure? Yes, I'm damn sure. Please do it. Okay, as your wish. It's feeling too good. मेरा फर्स्ट टाइम है और तुम्हारा? हाँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मैंने अभी तक किसी को किस भी नहीं किया। गुड जॉब। वैसे तुम्हारी लिप्स का टेस्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है। आई लाइक इट। तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो तेयंग है बट सब तेते बोलते हैं मुझे। मेरा नाम जंगकुक है बेबी, अभी इसी नाम से मौन करना तुम। I'm good at sorry, 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 ओह गॉड, मेरा सिर फटा जा रहा है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? उसके बाद तेरे को कल रात का सब कुछ याद आ जाता है। ओह नो, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये क्या कर दिया मैंने यार? तो शायद अभी वो लड़का वॉशरूम में होगा। यही टाइम है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। उसके बाद ते जल्दी से अपने कपड़े पहन के वहाँ से निकल जाती है। अरे ते कहाँ थी यार तू? मैंने तुझे कितना ढूंढा। सब कुछ बताती हूँ जिमिना, पहले मुझे अंदर आने दे। ये बता, अंकल और आंटी क्या घर पे हैं? नहीं, मॉम और डैड काम से बाहर गए हैं। ठीक है, अब बताएगी तू कहाँ थी? फिर ते जिमिन को सब बताती है कल रात में जो भी हुआ था।
अरे नहीं ते, ये तूने क्या कर लिया? नहीं बोल, तूने ऐसा कुछ नहीं किया। तू मेरे पहले कैसे कर सकती है वो सब? जिमी ना, तू अपना बकवास बंद कर और सोच अभी मैं क्या करूं। क्या करेगी मतलब? अभी और क्या करना है? जाके उस लड़के से शादी कर ले। ऐसे क्या देख रही है? मैंने तो सही ही बोला है, जाके उस लड़के से शादी कर ले। और तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो उस लड़के से बात करनी चाहिए थी। तुझे ना ये सब बोलना ही बेकार है, समझी? वैसे ये बता, वो दिखने में कैसा था? एक्चुअली मुझे उसका फेस याद नहीं है, सिर्फ वो सब याद है। ओफो, ये कैसी बात हुई? मतलब तूने बाइक राइड की, तुझे वो याद है, पर तुझे राइडर याद नहीं है। दिस इज नॉट फेयर ते। जिमीना, तू मुझे अभी गुस्सा दिला रही है, वो भी बहुत ज्यादा। अरे नहीं, वो चली गई। वो ऐसे कैसे जा सकती है? उसे जियान जंगकुक ने टच किया है, इसका मतलब वो सिर्फ मेरी हुई ना। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगा? ओह नो, मेरे ऑफिस के लिए भी मुझे लेट हो रहा है। ओह शिट, अब ऑफिस का बॉस अगर लेट पहुंचेगा तो कैसे होगा? फिर जंगकुक अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वैसे जिमीना, तुझसे एक और बात भी करनी थी। हाँ बोल, और क्या कांड किया तूने? जिमीना, मैंने और कोई कांड नहीं किया है। वो मैं तुझे ये बोलने वाली थी कि मेरी मॉम ने मुझे बोला कि मैं तेरे घर से, जो मेरी जीन आंटी है ना, उनके घर पे शिफ्ट हो जाऊं। तो इसका मतलब तू मेरे घर से जा रही है? हाँ ना, जाना पड़ेगा। मॉम ने मुझे कॉल करके बोला कि उनके यहाँ रह के मैं अपनी पढ़ाई और जॉब कंटिन्यू करूं। हाँ ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे तो वैसे ही कर। वैसे ही हम डेली तो मिलेंगे ही ना? हाँ सही कहा तूने। तो अभी मेरी पैकिंग करने में मदद कर, मैं निकलती हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मॉम ने एड्रेस मुझे सेंड कर दिया है। उसके बाद ते अपना सामान पैक कर लेती है जिमिन के घर से जाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना, शाम को मिलते हैं। हाँ चल, शाम को मिलेंगे। ठीक है, आंटी और अंकल को मेरा बाय कहना। हाँ ठीक है। शायद यही घर होगा। ओह माय गॉड, कितना बड़ा घर है इनका। ऐसा लगता है कोई महल है। सूजी, दरवाजा खोलो, शायद ते आई होगी। जी मैम। आइए, अंदर आइए। अरे बेटा, कैसी हो तुम? कितनी ज्यादा बड़ी हो गई हो और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी। जी आंटी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ बेटा। अब देखो ना, घर पे कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और घर के स्टाफ है, और तुम्हारे अंकल और मेरा बेटा ऑफिस में है। सूजी, जाओ ते को उसका कमरा दिखा दो। जी मैम। जाओ ते बेटा, फ्रेश होके आओ, उसके बाद हम एक साथ खाना खाते हैं। जी आंटी। A few moments later. और बताओ बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी आंटी, अच्छी चल रही है। और तुम पढ़ाई के साथ में कुछ और करती हो? हाँ आंटी, मैं एक कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। चलो अच्छी बात है। वैसे तुम चाहो तो हमारे कंपनी में ज्वाइन हो सकती हो। नहीं आंटी, अभी मैं सिर्फ छोटे मोटे कामों में ज्वाइन कर रही हूँ, बाद में मैं फिर किसी ऑफिस में काम करूँगी। अच्छा ठीक है आंटी, वो मैं काम के लिए जा रही हूँ, वापस आ जाऊंगी 8 बजे तक। हाँ बेटा ठीक है, जाओ, ध्यान से जाना। तुम कार से जाओगी, मैं तुम्हारे साथ ड्राइवर को भेज दूँ? नहीं आंटी, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, वो पास ही है। हाँ तो ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ आंटी। तू आ गई? हाँ आ गई। कैसा रहा वहाँ? सब कुछ ठीक था ना? हाँ सब कुछ ठीक है, वो बहुत ज्यादा स्वीट है। अरे ते, तुम आज लेट क्यों हो? तुम दोनों क्या एक साथ नहीं आई? नहीं यूनो, वो मैं अपने आंटी के घर शिफ्ट हुई हूँ इसलिए। क्यों, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, हमारे बीच सब कुछ ठीक है, वो मॉम ने कहा इसलिए। ओह तो ठीक है। ये है यूनो, ते और जिमिन का अच्छा दोस्त। यहाँ काम करते करते इन तीनों में दोस्ती हो गई। अब हम चले, अपना काम भी तो खत्म करना है ना। हाँ चल, लेट हो गया। अरे बेटा, तू वापस आ गया? हाँ मॉम। वैसे तेरे डैड कहाँ हैं? आज तुम दोनों एक साथ नहीं आए? वो डैड को एक्चुअली एक क्लाइंट से मिलना था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, उन्हें वो आते ही होंगे। हाँ बेटा ठीक है, तुम फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ।
नहीं मॉम, मुझे नहीं खाना है, मैं बाहर से खा के आया हूँ। आप बस 2 घंटे बाद मेरे रूम में 1 कप कॉफी भेज देना। हाँ बेटा ठीक है। अरे ते बेटा तुम आ गई? हाँ आंटी, थोड़ा सा लेट हो गया, वो एक्चुअली काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए। कोई बात नहीं बेटा, जाओ फ्रेश हो के आओ, एक साथ हम लोग खा लेते हैं। हाँ मैं जाती हूँ। लो आप भी आ गए। आप आज इतने लेट क्यों हैं? वो एक क्लाइंट से मिल के आया हूँ इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब जाइए फ्रेश हो के आइए, लेट हो रहा है, मुझे खाना खाना है, भूख लगी है। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। उसके बाद वो सब डिनर टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ते को मैं कितने सालों बाद देख रहा हूँ, वो कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है और ब्यूटीफुल भी। हाँ है ना, मैंने भी ते को ऐसा ही बोला। सच में ये बहुत ज्यादा प्रीटी हो गई है। अरे आप दोनों प्लीज खाना खाइए, ये सब मत बोलिए अभी। अच्छा ठीक है, हम खाना खाते हैं, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। Few moments later. ते बेटा एक मदद करोगी? हाँ आंटी बोलिए। वो तुम क्या मेरे बेटे जंकुक के लिए 1 कप कॉफी बना दोगी? वो मैं स्टाफ को बोलती बट अभी वो सारे सो गए हैं इसलिए, और मुझे भी नींद आ रही है वरना मैं बना देती। अरे आंटी कोई बात नहीं है, मैं बना देती हूँ। हाँ थैंक यू बेटा। वो जंकुक का कमरा ऊपर जाके लेफ्ट साइड में है। हाँ ठीक है आंटी। ये बोल के जिन वहाँ से चली जाती है। ये जंकुक नाम कहीं सुना हुआ लगता है। ओफो, मैं भी क्या लेके बैठ गई, मुझे तो कॉफी बनाना है। इन अमीरों की भी क्या आदत है, इतनी रात को कॉफी कौन पीता है। वैसे अच्छा हुआ, यही एक काम है जो मुझे अच्छे से आता है क्योंकि मैं कॉफी शॉप में ही काम करती हूँ। तो गाइस आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता दूं कि ते के डैड और जंकुक के डैड बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। ते का कभी उनके घर में आना जाना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो कंट्री से बाहर थे, कुछ ही महीने पहले वो वापस आए हैं। और जैसे कि जंकुक ने अपनी पढ़ाई बाहर से कंप्लीट की है तो ते की मुलाकात जंकुक से भी कभी नहीं हुई। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें, ये शहर कितना बड़ा है, तुम कहाँ मिलोगी मुझे? उफ मेरा दिमाग। कोई बात नहीं, तुम्हें किस्मत के भरोसे छोड़ देता हूँ। अगर तुम मेरी तकदीर में हुई तो हमारी मुलाकात जरूर होगी। हाँ लेफ्ट वाला शायद यही होगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ आ जाओ। तुम? हाँ वो मैं ये कॉफी देने के लिए आई थी आपको। शायद इसे कल रात का कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। वैसे तुम हो कौन, यहाँ की कोई नई स्टाफ हो क्या? जी नहीं, मैं कोई नई स्टाफ नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मिस्टर लिमिनहो की बेटी हूँ। ओह तो तुम लिमिनहो अंकल की बेटी हो। ओफो, हमारी फैमिली के बीच इतना अच्छा रिश्ता होने के बाद भी अफसोस तुमसे कभी मुलाकात हुई नहीं। आप ये कॉफी लीजिए, मैं चलती हूँ। 1 सेकंड तेते। हाँ आपको ये नाम कैसे पता? अरे तुमने ही तो कल रात को बोला था, इतनी जल्दी भूल गई? क्या इसका मतलब तुम ही हो वो? कैसे 1 मिनट में तुम आप से तुम में आ गई? आई लाइक इट। तो अभी तुम्हें समझ में आया कि कल रात तुमने जिसके साथ नाइट स्पेंड किया था वो मैं हूँ बेबी। देखो वो जो भी था वो जस्ट एक मिस्टेक था, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। वो जो भी हो, पर तुमने मेरी वर्जिनिटी तो छीन ली ना। एक्सक्यूज मी, मैं भी वर्जिन थी पर मुझे मजबूर तो तुमने किया था ना। डू यू रिमेम्बर दैट? देखो प्लीज इस बारे में किसी को मत बोलना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से 2 फैमिलीज में झगड़ा हो। अच्छा तो ठीक है, मुझे किस करो, मैं किसी को नहीं बोलूंगा। क्या किस? मैं नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। कल तो मेरे ऊपर चढ़ गई थी, आज एक किस नहीं कर सकती? कम ऑन बेबी, वरना। अच्छा ठीक है मैं करती हूँ। अरे ऐसे नहीं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। छोड़ो मुझे। ऐसे कौन किस करता है, तुम पागल हो? मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अब मैं चलती हूँ, ये कॉफी ठंडी हो गई होगी, ऐसे ही पी लो।
तुम्हारी वजह से ही ठंडी हुई है। कब तक भागोगी बेबी? तुमसे मेरी मुलाकात हुई इसका मतलब तुम मेरी ही हो। ओह गॉड, ये सब क्या मेरे साथ ही होना होता है? सारी आफत मेरे सर आती है। ओह वो ते, वैसे जो भी हो वो दिखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है, मानना पड़ेगा, इसमें मैं झूठ नहीं बोल सकती। ओह नो ते, तू ये क्या सोच रही है? उफ, जल्दी से सो जाती हूँ। अरे वो देखो ते आ गई। आ जाओ बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो। अभी देखता हूँ तुम कैसे मुझे रोकती हो। हाँ, इस आदमी को तो देखो कितना घटिया है। ओह गॉड, अब सबके सामने मैं क्या करूंगी? ओह क्या हुआ ते, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं आंटी, सब ठीक है। मैं उठाती हूँ, रुको मैं मदद करता हूँ। ये कितना बकवास है, ठरकी कहीं का। वैसे तुम दोनों की आपस में बातें हुई, जान पहचान कर ली तुमने? हाँ, बस इसका नाम पता है मुझे और ये पता है कि ये मिन्हो अंकल की बेटी है। तो जंकुक, जैसे कि तुम्हें तो पता ही है ये तुम्हारी मिन्हो अंकल की बेटी है। ते अभी से तब तक यहाँ रहेगी जब तक उसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि वो यहाँ के कॉलेज में पढ़ती है। ये इस शहर में अपने फ्रेंड के यहाँ रह रही थी, बट जब मुझे पता चला तो मैंने आयुष से बोला कि ते को हमारे घर भेज दे। अच्छा किया ना? हाँ, अच्छी बात है। A few moments later. मॉम डैड क्या निकल गए ऑफिस के लिए? हाँ वो तो निकल गए, तुम्हें लेट हो रहा था इसलिए वो निकल गए। अच्छा ठीक है। अरे ते, तुम्हारे क्या आज क्लासेस हैं? हाँ आंटी, मेरे आज क्लासेस हैं। तो जंकुक, एक काम करो बेटा, ते को तुम उसके कॉलेज ड्रॉप कर दो। अरे आंटी नहीं, मैं जा सकती हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं ते, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, चलो मेरे साथ। हाँ बेटा, जंकुक के साथ चली जाओ, जल्दी पहुँच जाओगी। ठीक है आंटी। वैसे तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? वो नायागरा पोपो कॉलेज। अच्छा ठीक है, कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? अपना हाथ हटाओ। बेबी देख रही हो ना ट्रैफिक है, तो टाइम पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ये कौन से तरीके का टाइम पास है जंकुक? मेरे तरीके का बेबी। उफ, अपना हाथ हटाओ और सामने देखकर गाड़ी चलाओ। हाँ बेबी, कार तो मैं जरूर चलाऊंगा, क्योंकि जब से तुम मेरे कार में बैठी हो ना, कार का इंजन गर्म हो गया है। अपनी ये डबल मीनिंग्स वाली बातें ना मेरे सामने मत करना तुम। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। उसके बाद जंकुक ते को कॉलेज ड्रॉप करके अपने ऑफिस चला जाता है। अच्छा जिमिना, तू घर जा, हम शाम को मिलते हैं जॉब पे। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना। हाँ तू भी। अरे बेटा आ गई, आ जाओ, हाथ मुंह धो के लंच कर लो। जी आंटी। आंटी वो मैं जॉब पे जा रही हूँ, आज थोड़ा सा लेट हो सकता है। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, ध्यान से जाना और वापस आना। जल्दी से आजा। हाँ क्या हुआ? तुझे देख के ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है, बता क्या हुआ? वो जिमीना, क्या बताऊं तुझे यार। एक्चुअली मैं जिन आंटी के घर पे शिफ्ट हुई हूँ, ये तो तुझे पता है ना? हाँ ये तो पता है मुझे। तो एक्चुअली वो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड कर लिया था ना गलती से, वो एक्चुअली जिन आंटी का बेटा है। क्या? ये तू क्या बोल रही है? तेरी किस्मत भी ना ते। आई नो बहुत खराब है, नहीं बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अब तू क्या करेगी? अच्छा एक सेकंड, तूने तो बोला था तुझे उसका फेस याद नहीं है, तो फिर कैसे? अरे मुझे तो याद नहीं था, वो उसने याद दिलाया मुझे। ओह इसका मतलब वो तुझे लाइक करता है।
अरे वो तो एक नंबर का बकवास आदमी है, कल से मुझे कितना परेशान कर रहा है, तुझे पता है? हाँ परेशान, हाँ कैसे परेशान करता है बताना मुझे। जिमी ना, अच्छा चल मैं अब कुछ नहीं बोलती हूँ, चल अपना काम खत्म कर लेते हैं। जंकुक, जी डैड बोलिए। वो मैं अभी घर जा रहा हूँ। अभी पर इतनी जल्दी क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वो मुझे मिस्टर पार्क की शादी में जाना है। तुम्हारी मॉम और मैं वहाँ जाएंगे। अब तुम तो बिजी हो तो किसी न किसी को तो जाना चाहिए है ना? हाँ सही कहा, ठीक है आप दोनों जाइए वहाँ। हाँ तुम घर जाके थोड़ा सा ते का ध्यान रखना, वो हमारी मेहमान है ना, तो उसके साथ रूड बिहेव मत करना प्लीज। डैड, सुनिए। हाँ सर बोलिए। वो ते क्या अभी तक वापस नहीं आई? नहीं सर वो तो नहीं आई। व्हाट द हेल, 10 बज गए, वो अभी तक आई क्यों नहीं? वैसे मॉम ने बोला था वो किसी कैफे में काम करती है यहाँ आसपास, तो आपको पता है वो कैफे कौन सा है? हाँ सर वो टुशी टुशी कैफे में काम करती है। अच्छा ठीक है। सर आप क्या खाना खाएंगे? नहीं मैं बाहर से खा के आया हूँ। उसके बाद जंकुक ते को लाने के लिए निकल जाता है घर से। आज कितने दिनों बाद हमने एक साथ रामेन खाया, कितना मजा आया ना। हाँ बहुत टेस्टी था। यहाँ का रामेन बहुत ज्यादा यम्मी होता है। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये ते? ये ही तो है यार जंकुक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे कैफे में ढूंढ के आया हूँ, तुम वहाँ नहीं थी। यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? वो हम दोस्तों के साथ में रामेन खाने के लिए आई थी। वो जो भी है अभी घर चलो। पर जंकुक, अरे तुम हो कौन? उसे ऐसे क्यों ले जा रहे हो? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। हाँ तुम खड़ी क्या हो? कार में बैठो और चलो जल्दी से। अच्छा जिमीना तो मैं चलती हूँ। हाँ हाँ एंजॉय करना। स्लो ड्राइविंग करो जंकुक, कार को उड़ाना नहीं है। साथ में वो लड़का कौन था? वो बस मेरा दोस्त था, हम एक साथ काम करते हैं तो सिर्फ वो दोस्त है। अच्छा तो ठीक है। A few moments later. जाओ अपने कमरे में जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जंकुक? ते देखो, उस दिन तुम्हारी हालत खराब थी और मैंने तुम्हारी हेल्प करी, तो आज मेरी हालत खराब है तो तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी हेल्प करना। क्या हुआ तुम्हें? मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ? ते I'm feeling really hot right now, प्लीज मेरी हेल्प कर दो तुम। I need you right now। पर अभी तो तुम ठीक थे, अचानक क्या हुआ तुम्हें? वो मैंने गुस्से में थोड़ा सा ड्रिंक कर लिया इस वजह से। उफ ओ जंकुक तुम भी ना क्या करते हो? I can't control myself। मुझे लगता है मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। जंकुक छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। नो बेबी कोई नहीं है घर पे, मॉम और डैड बाहर गए हैं। तो क्या हुआ, वो वापस आएंगे अगर उन्होंने देख लिया तो? नहीं देखेंगे, उनके आते आते मेरा काम हो जाएगा। ते तुम्हारी बॉडी का स्मेल और तुम्हारे लिप्स का टेस्ट मुझे जस्ट पागल ही कर देता है। 한결의 소리 라트 소리 라트 소리 라트 소리 라트 소리 अपने 28 इयर्स में मैं इतना कंट्रोललेस कभी नहीं हुआ। जंकुक प्लीज स्लो करना, उस दिन तुमने मेरी हालत खराब कर दी थी। मैं ट्राई करूंगा बेबी। 한결의 소리 라트 소리 라트 소리 라트 소리 라트 소리 라트 소리 라트 A few moments later. अब मैं अपने कमरे में चलता हूँ, तुम सो जाओ, सुबह तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उसके बाद जंकुक अपने मॉम डैड के वापस आने से पहले अपने कमरे में चला जाता है और ते सो जाती है।
मॉम डैड, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मॉम, वो एक्चुअली मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम सच बोल रहे हो ना जंगकुक? हाँ मॉम, मैं सच बोल रहा हूँ। ये मैजिक कैसे हो गया? जंगकुक अपने मुंह से अपने शादी की बात कर रहा है। वो एक्चुअली डैड, मैंने जब तेरे को फर्स्ट टाइम देखा था तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर अभी तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी ना। आयु और मिन्हो को भी बुलाना पड़ेगा, ये खुशखबरी तो सुनानी है उन्हें। पर एक मिनट, हमने जंगकुक की बात तो सुन ली, अब ते से भी पूछना पड़ेगा ना। हाँ तो ते बेटा, तुम क्या जंगकुक से शादी करना चाहोगी? तुम प्यार करती हो जंगकुक से? आंटी एक्चुअली हाँ, मुझे पसंद है जंगकुक और मुझे इस शादी से कोई इनकार नहीं है। लो, अब तो रिश्ता पक्का है। मुझे हमेशा से एक बेटी की कमी थी, आज ये कमी भी पूरी हो गई। जंगकुक, हाँ ये तुम्हारे लिए। कैसा है? बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बाहर डिनर पर जाना है। जंगकुक, मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो। मैं क्या अपनी बेस्ट फ्रेंड जिमिन को हमारे साथ बुला सकती हूँ डिनर पे? उसका भी बॉयफ्रेंड है। हाँ बुला सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। फिर ते जिमिन को कॉल करके उनके साथ डिनर करने के लिए बुला लेती है जिमिन और शुगा को। हाँ तो इन सब चक्करों में नहीं पड़ूंगी, ये बोलने वाली मेरे से पहले शादी कर रही है तू। दिस इज नॉट फेयर ते। हाँ ते को तो शादी करनी ही थी, क्योंकि मैं अब ऐसे और नहीं रह सकता। और तुम दोनों भी जल्दी शादी कर लो, यही अच्छा होगा। सुना शुगा तुमने? अच्छा ये सब छोड़ो, ये सब बातें बाद में भी हो सकती है। चलो हम डांस करते हैं। हाँ अभी तो शादी की बात हुई है ना, इसलिए तुम्हें बातों को घुमाना ही है। अरे चलो ना, हम सब डांस करते हैं। I love you जंगकुक, I love you so much. So guys, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। पिछले वन शॉट में बहुत लोगों ने बोला था कि मैं रोमांटिक पार्ट ज्यादा दूं, तो इसलिए मैंने ये स्टोरी रोमांटिक बनाई। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, सबको हैप्पी न्यू ईयर। आई होप सबकी ये न्यू ईयर बहुत ज्यादा अच्छी और खुशियों से बीते। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे तेते का आज बर्थडे है, सो हैप्पी बर्थडे आवर किम तेयंग। मैं दुआ करती हूँ आप हमेशा खुश रहो, अल्लाह आपको सारी खुशियाँ दे और कामयाबी भी। और साथ ही आप हमेशा हेल्दी रहो, आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। सो वंस अगेन हैप्पी तेयंग डे टू ऑल आर्मीज एंड हैप्पी न्यू ईयर। लव यू गाइस।